आज का एडिटोरियल है प्रेसिडेंशियल फेलोनी। प्रेसिडेंशियल का मतलब है राष्ट्रपति विषयक, अध्यक्षीय, है ना। राष्ट्रपति विषयक। और फेलोनी का मतलब है घोर अपराध। यह प्रेसिडेंसी। ट्रम्प्स लीगल ट्रेवल्स। ट्रम्प्स लीगल, लीगल का मतलब है वैधानिक, और ट्रेवल्स का मतलब है कष्ट, जो से वैधानिक दिक्कतें आ रही उसके बारे में, तो ये हो गया कष्ट। कुड पोलराइज पब्लिक डिस्कोर्स अहेड ऑफ यूएस इलेक्शंस। अहेड का मतलब पहले, यूएस इलेक्शन। यूएस इलेक्शन का मतलब है यूएस में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसके पहले पब्लिक डिस्कोर्स को पोलराइज कर सकती है। पोलराइज करने का मतलब वो ध्रुवीकरण करना, ध्रुवीकरण करना, यानी कि दो भागों में बांट सके, एक तरफ एक आइडियोलॉजी, एक तरफ दूसरी आइडियोलॉजी, तो सके ध्रुवीकरण करना। तो ये क्या कर सके, ये जो ट्रेवल्स है ये पोलराइज कर सकती है किसको, पब्लिक डिस्कोर्स को। और कब, यूएस इलेक्शन के पहले। और यूएस इलेक्शन कब है, वो है नवंबर 2024 में। तो नवंबर 2024 के यूएस इलेक्शन से पहले जो ये ट्रेवल्स है, ये जो कष्ट हैं, लीगल कष्ट हैं, जो दिक्कतें सामने आ रही ट्रंप को, वो पोलराइज करे, पब्लिक पोलराइज कर सकती है, यानी ध्रुवीकरण कर सकती है पब्लिक डिस्कोर्स का। ठीक है, मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी। डोनाल्ड ट्रंप कौन है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। डोनाल्ड ट्रंप इज नाउ द फर्स्ट एवर फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट। डोनाल्ड ट्रंप कौन है जी, फर्स्ट एवर, अपने आप में एक पहला ऐसा है जिससे, मतलब पहले कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट नहीं हुआ जिसके साथ ऐसी घटना घटित हुई। ये अपने आप में एक पहला प्रेसिडेंट है, फर्स्ट एवर यूएस प्रेसिडेंट टू बिकम का मतलब है होना, ये इन्फिनिटिव है, जिसके पहले टू लग गया ना वो इन्फिनिटिव हो जा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में एक पहला प्रेसिडेंट टू बिकम ए कन्विक्टेड का मतलब है दोषी, ये एडजेक्टिव है। टू बिकम ए कन्विक्टेड फेलोन का मतलब है फेलोन का मतलब वही जो वैसे तो इसका अजीब सा मीनिंग है हिंदी में, आतताई मीनिंग है इसका। मीनिंग एक कन्विक्टेड फेलन, दोषी। कन्विक्टेड का मतलब वो जो किसी न्यायालय में, यानी कोर्ट ऑफ जुडिशियरी ने, यानी किसी जज ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और डायरेक्ट एविडेंस का निरीक्षण करके किसी को अपराधी ठहरा दिया गया हो न्यायालय में, तो उसे बोलते हैं कन्विक्टेड, है ना। और उससे पहले जब उस पर ट्रायल चलता रहे तब तक वो रहे एक्यूज्ड। तो यही एक डिफरेंस है। मान लो किसी चोर ने चोरी करी और उसका ट्रायल कोर्ट में चल रहा, तो तब तक वो कन्विक्टेड नहीं है, तब तक वो एक्यूज्ड है। लेकिन जैसे ही जज ने ये साबित, मतलब कोर्ट में ये साबित हो गया कि इसने चोरी करी, तो कोर्ट वो तब हो जाएगा, कोर्ट उसे कह देगा कि ये कन्विक्टेड है, दोषी है, यानी कि दोष सिद्ध हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप इज नाउ द फर्स्ट एवर फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट टू बिकम ए कन्विक्टेड होना एक अपने आप में ही एक पहला यूएस प्रेसिडेंट के साथ एक ऐसा केस हुआ। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में ये कन्विक्टेड फेलन है। कन्विक्टेड फेलन का मतलब हो गया अपराधी, आतताई बोलते हैं इसे। आफ्टर ए न्यूयॉर्क स्टेट जूरी, न्यूयॉर्क स्टेट जूरी यू है मैनहट्टन क्रिमिनल कोर्ट हाउस, न्यूयॉर्क में, वहाँ की जो जूरी थी
उसने रिटर्न का मतलब है यहाँ देना, प्रदान करना, है ना, देना ए गिल्टी वर्डिक्ट। गिल्टी का मतलब है यहाँ पे दोषी, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, इसका मतलब है यहाँ दोषी। तो ये गिल्टी वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब है फैसला, यानी दोष सुनाने वाला। कैसा फैसला दिया? दोष सुनाने वाला फैसला दिया न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कोर्ट हाउस, क्रिमिनल कोर्ट हाउस ने, क्रिमिनल कोर्ट हाउस ने रिटर्न्ड ए गिल्टी वर्डिक्ट फॉर, किसके लिए? ऑल 34 चार्जेस, इसके ऊपर 34 चार्जेस लगे थे। इन द केस रिलेटिवली टू हस मनी दैट ही पेड टू अडल्ट फिल्म एक्टर स्टोर्मी डैनियल, स्टोर्मी डैनियल, ठीक है। तो न्यूयॉर्क स्टेट ज्यूरी रिटर्न्ड ए गिल्टी वर्डिक्ट फॉर ऑल 34 चार्जेस इन द केस रिलेटिंग टू हस मनी। जो हस मनी से संबंधित 34 चार्जेस थे उनमें उसे गिल्टी वर्डिक्ट मिला, यानी कि गिल्टी वर्डिक्ट यानी दोषी फैसला मिला, मतलब उस फैसले तक ये दोषी साबित हो गए। दैट, और जो हस मनी थी उसके लिए आया है दैट ही पेड, उन्होंने दी, पेड की मतलब किसी को पे किया, टू अडल्ट फिल्म एक्टर स्टोर्मी डैनियल्स इन 2016 में अडल्ट फिल्म एक्टर को हस मनी उन्होंने पेड की थी, ताकि जेरेमी डैनियल्स और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो संबंध थे वो सार्वजनिक ना हो, है ना, वो पब्लिक ना हो, तो इसलिए उन्हें मुंह बंद करने के लिए हस मनी दी गई थी। हस मनी का मतलब है किसी को मुंह बंद रखने के लिए दिया गया धन। मिस्टर ट्रंप हैज़ दस बीन फाउंड गिल्टी, इस प्रकार मिस्टर ट्रंप गिल्टी पाए गए, नॉट ओनली ऑफ द रिलेटिवली लेस सीरियस चार्जेस, नॉट ओनली और बट आल्सो, ये देखो ये एक स्ट्रक्चर है, नॉट ओनली एंड बट आल्सो, ये हमेशा नॉट ओनली और बट आल्सो का एक इस तरह का स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा, इसे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है ना। नॉट ओनली बट आल्सो, मिस्टर ट्रंप हैज़ दस बीन फाउंड गिल्टी नॉट ओनली ऑफ द रिलेटिवली का मतलब है सापेक्षिक रूप से, लेस का मतलब कम, सीरियस का मतलब गंभीर, चार्ज का मतलब आरोप, फाल्सीफाई का मतलब वो धांधली करना, बिजनेस रिकॉर्ड्स गोलमाल करना, फाल्सीफाई का मतलब वो कपट करना, छल कपट करना, गबन करना, गोलमाल करना, उसको बोलते हैं फाल्सीफाई। तो इतना हो गया, इन वर्ड्स को आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। तो मिस्टर ट्रंप हैज़ बीन फाउंड गिल्टी नॉट ओनली ऑफ द रिलेटिवली लेस सीरियस चार्ज ऑफ फाल्सीफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड्स। नॉट ओनली का मतलब केवल ही नहीं, रिलेटिवली लेस सीरियस सापेक्षिक रूप से कम गंभीर चार्ज और फाल्सीफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड्स में गबन करने के का जो कम गंभीर आरोप है सापेक्षिक रूप से दूसरे अलग आरोप, जो दूसरे आरोप लगे उनके सापेक्ष यू एक कम गंभीर आरोप है, केवल इसमें ही वो गिल्टी नहीं पाए गए। अभी ये है हाइपन यहाँ लगा और ये लगा, इस पूरे पोर्शन को बाद में देखेंगे। बट आल्सो द डैमेजिंग चार्ज, डैमेजिंग का मतलब है वही हानिकारक, चार्ज का मतलब आरोप ऑफ इलेक्शन फ्रॉड लिंक्ड टू हिज अटेम्प्ट, जो इलेक्शन फ्रॉड था वो जुड़ा हुआ था उसके प्रयासों से, टू हाइड सच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वोटर्स, हाइड का मतलब है छिपाना, सच इन्फॉर्मेशन का मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वोटर्स से, ऑन द ईव ऑफ 2016 इलेक्शंस, ऑन द ईव ऑफ का मतलब वो 2016 के इलेक्शन से पहले, एकदम जस्ट पहले, ऑन द ईव ऑफ 2016 इलेक्शंस, ऑन द ईव ऑफ 2016 इलेक्शंस, but also the damaging charge of election fraud linked to his attempt to hide such information from voters on the eve of 2016 elections। ठीक है, तो एक तो ये चार्जेस है जो गिल्टी पाए गए कम गंभीर
सापेक्षिक रूप से कम गंभीर चार्जेस में ही गिल्टी नहीं पाए गए, और वो चार्ज क्या था, फाल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड्स, बट आल्सो डैमेजिंग चार्ज ऑफ इलेक्शन फ्रॉड, इलेक्शन में भी फ्रॉड किया, और वो जो सीधा जुड़ा था उनके प्रयास टू हाइड सच इंफॉर्मेशन फ्रॉम वोटर्स ऑन द ईव ऑफ 2016 इलेक्शंस। अब इसमें देख लो ये इसमें क्या कह रहा, यू एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ इस हाइपन को देने के बाद इस हाइपन लगा के दे रहा। विच स्टैम्प्ड, स्टैम्प्ड का मतलब है उत्पन्न होना, विच स्टैम्प्ड जो उत्पन्न हुई थी फ्रॉम $1,30,000 रेम्बर्समेंट, रेम्बर्समेंट का मतलब है भरपाई, फ्रॉम इतने $1,30,000 रेम्बर्समेंट दैट ही सेटल्ड विद हिज फॉर्मर लॉयर माइकल कोहेन आफ्टर द पे आउट टू मिस्टर डैनियल्स फॉलोइंग देयर एलिज्ड अफेयर इन 2006। ठीक है, चलो ये आगे चलते हैं। द जज हैज सेट सेंटेंसिंग फॉर जुलाई 11, जज ने, जो जूरी मेंबर थे उनमें जो जज है, मेन जो मुख्य जज हो, हैज सेट उन्होंने स्थापित किया सेंटेंसिंग, सेंटेंसेस का मतलब है सजा सुनाना, सेंटेंसिंग का मतलब वो सजा सुनाना, सेंटेंस का मतलब, तो सजा सुनाने को जो स्थापित किया वो 4 जुलाई 11 यानी कि 11 जुलाई को वो सजा सुनाना निश्चित करा उन्होंने। जस्ट अहेड ऑफ द रिपब्लिकन नेशनल कन्विक्शन, जस्ट अहेड का मतलब एकदम पहले, ऑफ द रिपब्लिकन नेशनल कन्विक्शन इन मिलवाउकी, जो कन्वेंशन का मतलब है एक समारोह, तो जस्ट अहेड ऑफ द रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन इन मिलवाउकी, मिलवाउकी में जो रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के एकदम पहले जज ने ये सेंटेंसिंग सुनाने को रखा। वेयर पार्टी लीडर्स, जहाँ जो रिपब्लिकन पार्टी के लीडर्स हैं, आर एक्सपेक्टेड, यह उम्मीद करी जा रही है, टू नॉमिनेट, नामित करना, मिस्टर ट्रंप को एज देयर कैंडिडेट, ठीक है, फॉर द प्रेसिडेंशियल रेस, प्रेसिडेंशियल रेस के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नामित करने का इस कन्वेंशन में उम्मीद है। तो इसके पहले, जस्ट एकदम पहले जज ने सेट करा सेंटेंसिंग को, यानी कि सजा सुनाने को, क्या सजा दी जाएगी वो एकदम उसके पहले, जब नॉमिनेशन होगा उसके पहले की बात है। वाइल का मतलब है जबकि, द चार्ज जो आरोप है, वो फाल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड, बिजनेस रिकॉर्ड को गबन करने के, बिजनेस दस्तावेजों को गबन करने के जो चार्ज है, इज पुनिसेबल, वो पुनिसेबल है, वो दंडनीय है, दंड के योग्य है, बाई पोटेंशियली 4 years इन प्रिजन, संभावित रूप से 4 साल जेल में बिताने होंगे, ये पुनिसेबल है, ये जो चार्ज है फाल्सिफाइंग बिजनेस रिकॉर्ड के, ठीक है। एट द सेंटेंसिंग हियरिंग, और जिस दिन सेंटेंस सजा देने वाली हियरिंग होगी, है ना, और कब होगी वो, मिलवाउकी में जो रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन होगा, और जस्ट उसके पहले जो जूरी सेंटेंसिंग करेगी, तो उस हियरिंग में इट इज़ लाइकली दैट, यह है संभावना है उस हियरिंग में, कंसीडरिंग मिस्टर ट्रम्प्स एज ऑफ 77 years। हेलो, मैं इधर ही हूँ फ्लैट में। अच्छा अच्छा ठीक, अच्छा एक मिनट भाई।
कंसीडरिंग मिस्टर ट्रम्प्स एज ऑफ 77 ईयर्स, यह ध्यान में रखते हुए उस हियरिंग में, कंसीडरिंग मिस्टर ट्रम्प्स एज ऑफ 77 ईयर्स, है ना, एट द सेंटेंसिंग हियरिंग इट इज़ लाइकली दैट, एट द सेंटेंसिंग हियरिंग, जब वो सज़ा देने वाली हियरिंग होगी, इट इज़ लाइकली दैट, इस बात की संभावना है कि, यह कंसीडर करते हुए कि मिस्टर ट्रम्प की 77 साल है, द लैक ऑफ ए प्रीवियस कन्विक्शन एंड नॉन वायलेंट नेचर ऑफ द क्राइम्स, एक बात तो ये कंसीडर करेगा और दूसरी बात ये कंसीडर करना, कोमा लगाएगा जो बताई ना, ये दूसरी बात ये कंसीडर करते, तो इस बात की संभावना है कि कंसीडरिंग या एंड या द जज में सिंपल इम्पोज ए फाइन और प्रोबेशन, ठीक है, मतलब इस बात की संभावना है कि जज जो है इस बात की, इट इज़ लाइकली दैट, देखो यू कुछ सेंटेंस नो जुड़ रहा, बड़ा पेचीदा सा सेंटेंस है यू, इसे समझने में दिक्कत आएगी, इट इज़ लाइकली दैट, और यहाँ से ये सेंटेंस ये जुड़ जाएगा यहाँ डायरेक्ट, इट इज़ लाइकली दैट द जज में सिंपल इम्पोज ए फाइन और प्रोबेशन, प्रोबेशन का मतलब वो उसे अपराधी को जेल में तो जाना नहीं पड़ता, लेकिन लगातार किसी जुडिशियरी के अधिकारी के सामने हाजिरी लगानी हो, अटेंडेंस देनी हो, उसे बोले प्रोबेशन पीरियड, ठीक है। एट द सेंटेंसिंग हियरिंग, सेंटेंसिंग हियरिंग में इट इज़ लाइकली दैट, इस बात की संभावना है, कंसीडरिंग द मिस्टर ट्रम्प्स एज ऑफ 77 ईयर और द लैक ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन, जो पहले कन्विक्शन में कमी, मतलब पहले कोई ऐसा कन्विक्शन नहीं आया, एंड नॉन वायलेंट नेचर ऑफ द क्राइम्स, और ये जो क्राइम हुआ इसका कोई नॉन वायलेंट नेचर है, मतलब कोई वायलेंट, इससे किसी को हिंसा तो हुई नहीं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बात की संभावना है कि जज में सिंपली इम्पोज ए फाइन और प्रोबेशन, कि या तो एक फाइन होगा या प्रोबेशन दे देगा, इस बात की पूरी संभावना है। आल्दो यद्यपि द एलिगेशंस इन द 3 क्रिमिनल इंडिक्टमेंट, जो 3 क्रिमिनल इंडिक्टमेंट है, अभियोग है, उसमें जो एलिगेशंस है दैट ही फेसिस, जिन्हें मिस्टर ट्रम्प फेस कर रहे हैं, ही आया मिस्टर ट्रम्प के लिए, जिन्हें मिस्टर ट्रम्प फेस करते हैं, रिलेटिंग टू फेडरल एंड स्टेट चार्जेस ऑफ इंटरफियरेंस, और जो संबंधित है, एक मिनट देखो जी, यूपी सेंटेंस थोड़ा सा पेचीदा है, द एलिगेशंस, जो ये एलिगेशंस है, अभी इसी पर ध्यान दो, और ये जो इन्फॉर्मेशन है, इन 3 अदर क्रिमिनल इंडिक्टमेंट दैट ही फेसेस, रिलेटिंग, अभी एलिगेशंस रिलेटिंग टू फेडरल एंड स्टेट चार्जेस ऑफ इंटरफेरेंस इन द 2020 इलेक्शंस, एक तो यह बात होगी, अभी इतनी बात को अभी रुक जाओ, ठीक है, अभी इतनी बात को रुक जाओ, एंड द मिसलीडिंग ऑफ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, क्लासिफाइड का मतलब है एक विशेष प्रकार के दस्तावेजों के साथ मिस हैंडलिंग, मतलब मिस हैंडल करना, मिस हैंडल का एग्जैक्ट हिंदी वर्ड क्या होगा, मिस हैंडल मतलब गलत तरीके से अनुचित व्यवहार करना हो, दुर्व्यवहार करना, बुरा मतलब उन दस्तावेजों के साथ छेड़खानी करना, जैसे कुछ इस टाइप का मामला है। आल्दो द एलिगेशंस इन 3 अदर क्रिमिनल इंडिक्टमेंट्स, सॉरी, हाँ दोबारा से रिपीट कर रहा मैं, 1 मिनट से रुको, तो आल्दो ये तो यद्यपि हो गया, ये तो अलग बात होगी, द एलिगेशंस रिलेटिंग टू फेडरल एंड स्टेट चार्जेस ऑफ इंटरफेरेंस इन द 2020 इलेक्शंस एंड द मिसहैंडलिंग ऑफ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो एलिगेशंस किससे संबंधित थे, इससे और इससे संबंधित थे, अभी एलिगेशंस जो है यू सब्जेक्ट हो गया, और इसकी जो वर्ब है ना वो ये जुड़ रही है,
ये यहाँ वर्ब है। अब ये इतना बड़ा सेंटेंस जो है यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज कर दे कि इतना बड़ा खुद ही सेंटेंस है, देखो वैसे तो 5 लाइन का सेंटेंस है, लेकिन केवल हमारे काम का जो वर्ड है वो यू है एलिगेशंस कैरी मोर सीवियर सेंटेंसेस। ये जो एलिगेशंस इस पर लगे यू लाता है बहुत ही खतरनाक या गंभीर सेंटेंसेस को। सेंटेंसेस को मतलब है सजा, सजा समझ लो एक किस्म से। मोर सीवियर सेंटेंसेस को कैरी करे, ये अपने साथ लेकर आवे, ठीक है। बस यहाँ पे ये 3 बात, ये जो 4 वर्ड हैं यही काम के हैं इसमें, बाकी तो सब सेम है। एलिगेशंस कैरी करते हैं मोर सीवियर सेंटेंसेस को। अभी 1 2 3 4 5 ही वर्ड है, बाकी तो ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। और दोज केसेस आर bogged down in appeals and are likely to enter the trial phase before the November 5 elections। और those cases, और वे जो केसेस हैं है ना, जो 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 इस पूरी इंफॉर्मेशन में दिए ये एक मिनट देखो, ये कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ से यू पूरा in 3 other criminal indictment that he faces relating to federal and state charges of interference in the इतना and mishandling of the इतना, ये cases are bogged down। bogged down का मतलब है, तो इस पूरे सेंटेंस के लिए आया those cases, समझ गया। ये तो एलिगेशंस हो गए पूरे, और ये जो जितनी बात इन्होंने ये बताई एलिगेशंस किस चीज़ के हैं, तो ये जो केसेस हैं ये है बोग्ड डाउन इन अपील्स एंड आर लाइकली टू एंटर द ट्रायल फेज बिफोर द नवंबर 5 इलेक्शंस। बोग डाउन का मतलब है फंसे हुए हैं किसी के, मतलब किसी कार्य के किसी चरण में फंसे हुए हैं, हाँ ऐसा बोल सकते हो, दलदल में जैसे धसा हुआ है ना। और बोग डाउन इन अपील्स, तो अपील्स का जो चरण है वो उसमें फंसे हुए हैं। एंड आर अनलाइकली, और असंभव है, टू एंटर करे द ट्रायल फेज में एंटर करे, इस बात की संभावना बहुत ही कम है। बिफोर द नवंबर 5 इलेक्शंस, यानी नवंबर 5 इलेक्शंस के पहले वो ट्रायल फेज में एंटर करे, इस बात की बहुत ही कम संभावना है। इसका ये मतलब होगा कि प्रेसिडेंट चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के बाद फिर उनको सजा हो नहीं सकती, ठीक है। अब देखो अंडर द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इतनी बात इसने ये बताई, द ओनली कंडीशन दैट, जिसमें प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स वुड हैव टू मीट द ओनली कंडीशंस, अभी देखो द ओनली कंडीशंस, यू एक सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, है ना, इसे ध्यान में रखो। ये कौन सी और कहाँ जाएगा वर्ब लेगा। द ओनली कंडीशंस दैट, जिसमें दैट जहाँ पे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स वुड हैव टू मीट टू सीक इलेक्शंस टू द ओवल ऑफिस, और दैट दे मस्ट बी ए नेचुरल बोर्न सिटीजन्स। दैट की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स वुड हैव टू मीट, जिन्हें प्रेसिडेंशियल, द ओनली कंडीशंस, केवल उन कंडीशंस को जिन्हें द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स वुड हैव टू मीट, पूरा करना होगा, टू सीक, हासिल करने के लिए, इलेक्शन, चुनाव, टू द ओवल ऑफिस। ओवल ऑफिस का मतलब ये है जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हाउस, द फॉर्मल वर्किंग स्पेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, है ना, जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बैठ कर काम करें उसे कहें ओवल ऑफिस। तो ओवल ऑफिस में इलेक्शन प्राप्त करने के लिए कुछ कंडीशंस को पूरा करना ही होगा, और वे क्या है, द ओनली कंडीशंस आर दैट, अभी ये आ गया यहाँ पे आर, इस सब्जेक्ट ने ये वर्ब ली यहाँ आ गए, समझ गए। अभी ये इसके बारे में ही कुछ बता रहा था, और दैट दे मस्ट बी ए नेचुरल बोर्न सिटीजन। दे मस्ट बी का मतलब है जरूरी होना चाहिए नेचुरल बोर्न सिटीजन। सिटीजनशिप तो और भी तरीक़ों से मिल जा अमेरिका में, लेकिन उसको वहाँ पे पैदा होना ज़रूरी है, तो नेचुरली बोर्न सिटीजन होना ज़रूरी है।
बी मस्ट बी, देखो बी आ गया यहाँ, तो यहाँ पे यू मस्ट छिपा हुआ है, मस्ट बी एट लीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड, यानी 35 साल का होना जरूरी है। एंड मस्ट हैव बीन ए यूएस रेजिडेंट फॉर एट लीस्ट 14 ईयर्स, और उसके लिए मस्ट हैव बीन मतलब बहुत ही ज़रूरी है ए यूएस रेजिडेंट फॉर 14 ईयर्स, 14 साल से कम 14 साल से वो यूएस में रेजिडेंट उसका रेजिडेंस होना चाहिए। इन दिस कंटेक्स्ट, इस कंटेक्स्ट में द न्यूयॉर्क कन्विक्शन, वही न्यूयॉर्क कन्विक्शन का मतलब है न्यूयॉर्क्स मैनहट्टन क्रिमिनल कोर्ट हाउस, न्यूयॉर्क्स मैनहट्टन क्रिमिनल कोर्ट हाउस है ना, उसकी जो ज्यूरी ने जो कन्विक्शन दिया, जो दोष सिद्धि दी, डज नॉट बार मिस्टर ट्रम्प फ्रॉम कंटिन्यूइंग हिज रन एज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। इस कंटेस्ट में जो न्यूयॉर्क का जो कन्विक्शन है वो मिस्टर ट्रम्प को नहीं रोकता फ्रॉम कंटिन्यू करने से हिज रन एज द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, अपनी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की दौड़ को तो वो दौड़ेंगे, उन्हें ये जो है नहीं रोक सकते, क्योंकि उसमें 3 ही शर्तें हैं, नेचुरल बोर्न सिटीजन होने 35 साल का होना चाहिए और 14 साल उसका रेजिडेंस होना चाहिए अमेरिका में, तो उतना तो है, बाकी उस पर कोई चार्ज है या कोई इंडिक्ट में उसका क्या मतलब है, वो तो है ही नहीं ना वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्दर आगे क्या बतावे, फर्दर इट इज़ पॉसिबल दैट, यह भी संभावना है कि इवन इफ भले ही ही इज सेंटेंस टू टाइम इन प्रिजन, यदि सेंटेंस का मतलब है यदि उन्हें सज़ा दे दी जा जेल में टाइम गुजारने की, भले ही उन्हें टाइम गुजारने की जेल में सज़ा दे दी जा, इन वन और मोर ऑफ द क्रिमिनल केसेस, एक या ज़्यादा क्रिमिनल केसेस में, ही कुड गवर्न फ्रॉम बिहाइंड बार्स, तो वो अपना प्रेसिडेंटशिप को गवर्न कर सके जेल में रहते हुए भी, इसका ये मतलब है। द मोर ट्रबलिंग क्वेश्चन रिलेट्स टू द पोलराइजिंग इफेक्ट्स, जो मोर ट्रबलिंग बहुत ज़्यादा, हाँ ये ट्रबलिंग क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा, वो सीधा जुड़ता है पोलराइजिंग इफेक्ट से। मोर ट्रबलिंग क्वेश्चन रिलेट्स टू द पोलराइजिंग इफेक्ट दैट हिज लीगल ट्रेवल्स माइट हैव ऑन द पब्लिक डिस्कोर्स, जिसे उसका जो लीगल ट्रेवल्स है वो माइट हैव रख सकता है ऑन द पब्लिक डिस्कोर्स, पब्लिक संवाद पे उसका इफेक्ट आ सकता है। यह एक मोर ट्रबलिंग क्वेश्चन है, ना कि ये कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं, यदि वो चुने गए तो वो गवर्नमेंट रन करेंगे या नहीं, बिल्कुल बिहाइंड मतलब जेल में रहते हुए भी यदि उन्हें एक ऐसा सेंटेंस सुना दिया गया जुडिशरी के द्वारा कि भैया आपको तो जेल में रहना ही है, तो भी वो जेल में रहते रहते गवर्न कर लेंगे पूरे देश को, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ट्रबलिंग क्वेश्चन ये है कि वो पोलराइज करेगा या नहीं, है ना, उनका जो कन्विक्शन है उनके पोलराइजिंग इफेक्ट से संबंधित है, वही जो लाइन स्टार्टिंग में यहाँ पे बताई गई ना, ये वाली कुड पोलराइज पब्लिक डिस्कोर्स, है ना, अहेड ऑफ यूएस इलेक्शंस, तो ये बता सके, इसी के ये ट्रबलिंग क्वेश्चन है फिलहाल जिसके बारे में यू बता रहा। रिपोर्ट्स आर सजेस्टिंग दैट, रिपोर्ट्स यह भी सुझाव दे रही है कि द गिल्टी वर्डिक्ट अपीयर्स टू बी, जो गिल्टी वर्डिक्ट है दोष सिद्धि का जो फैसला है, दोष का जो फैसला है, अपीयर्स प्रतीत होता है, टू बी होना, क्या होना, ये डॉट 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 इसीलिए लगाए गए, हेल्पिंग टू यूनाइटी द रिपब्लिकन पार्टीज डिस्पैरेट फैक्शंस, डिस्पैरेट फैक्शंस, तो यू हेल्पिंग ये मदद करेगा, मदद करते हुए, टू यूनाइट एक करना, द रिपब्लिकन पार्टीज डिस्पैरेट फैक्शंस, यानी अलग अलग गुटों को एक साथ करने में मदद करेगा, एज क्योंकि जीओपी ऑफिशियल्स, जीओपी का मतलब है ग्रैंड ओल्ड पार्टी, रिपब्लिकन्स के लिए होगा। हेलो क्या नल तो मेरा बंद ही है, हाँ
हाँ जी, एज जीओपी ऑफिशियल्स अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, जीओपी आवे ग्रांड ओल्ड पार्टी, और ये रिपब्लिकन पार्टी के लिए आता है ग्रैंड ओल्ड पार्टी, है ना। तो जीओपी एज, क्योंकि जीओपी ऑफिशियल्स अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम रिलाइड बिहाइंड, निर्भर करते हैं, अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है यार, कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम समझ लो कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चुनाव के क्षेत्र की बात कर रहा। एज जीओपी ऑफिशियल्स अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, जो इस पार्टी के, स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है यार, स्पेक्ट्रम तो स्पेक्ट्रम ही हो। जीओपी ऑफिशियल्स अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम रिलाइड, निर्भर करते हैं, बिहाइंड देयर इम्बेटल्ड, इम्बेटल्ड का मतलब है संकटग्रस्त, संकटग्रस्त प्रेजुम्पटिव प्रेसिडेंशियल नॉमिनी, प्रिजम्पटिव प्रेसिडेंशियल नॉमिनी, संकटग्रस्त, प्रेजम्पटिव, प्रेजम्पटिव का मतलब है, प्रेजम्पटिव का मतलब है अनुमानित, जो मतलब अनुमान करा जा रहा, प्रेसिडेंशियल नॉमिनी के पर निर्भर करते हैं ये ऑफिशियल्स। और ये जो गिल्टी वर्डिक्ट है, हेल्पिंग, मदद करते हुए, टू यूनिफाई द रिपब्लिकन पार्टीज डिस्पैरेट फैक्शंस। तो ये दो बात है, इक्वली, समान रूप से, पोल सर्वे इन स्विंग स्टेट, स्विंग स्टेट का मतलब है जहाँ पे दो पॉलिटिकल पार्टीज़ में दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के वोटर्स जो हैं दोनों बराबर बराबर स्थिति में हैं। उसको बोलते हैं स्विंग स्टेट्स। इक्वली पोल सर्वेज इन स्विंग स्टेट्स, स्विंग स्टेट्स में जो पोल सर्वे हुआ अर्लियर दिस ईयर, इससे पहले साल में, हैड सजेस्टेड दैट, यह सुझाव दे चुका था, दिया है मतलब पहले दे चुका, काम हो चुका, दैट कि 53% ऑफ वोटर्स का 53% है, वुड नॉट वोट फॉर मिस्टर ट्रम्प, मिस्टर ट्रम्प को वोट नहीं करेंगे, इफ़ एनी ऑफ हिज क्रिमिनल केसेस, उसके क्रिमिनल केसेस में से कोई भी यदि, रिजल्टेड इन कन्विक्शन, यदि वो दोष से, रिजल्टेड इन परिणामित हुआ कन्विक्शन में यानी कि दोषी में, नवंबर 2024 माइट बी द बेस्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी, माइट भी हो सकता है बहुत ही अच्छा और अंतिम अवसर, दैट जहां अमेरिकन वोटर्स विल हैव टू डिसाइड ऑन, जहां अमेरिकन वोटर्स डिसाइड करेंगे किस चीज़ पे, वेदर, आफ्टर ऑल, कुल मिला के, दे कंसिडर मिस्टर ट्रम्प फिट टू लीड देयर नेशंस, कि वो मिस्टर ट्रम्प को फिट मानते हैं कि वो उनके नेशन को लीड करेंगे या नहीं। तो आज का जो एडिटोरियल था ये काफ़ी बड़ा एडिटोरियल था और कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था पर ठीक ठाक था। ठीक है, तो कल हम इसके बारे में बात करेंगे फिर आगे, ठीक है।